हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सब एकदम अच्छे होंगे। और आज है छठ पर्व का दूसरा दिन, खरना जिसको बोलते हैं। और ये देखिए, मेरे दरवाजे पर जो घाट बनता है उसके ऊपर ये पूरा सफाई किया जा रहा है, क्योंकि हाथी जो बैठाया रहता है यहीं पर बैठाया जाता है। चाहे जितने लोगों का इस घाट का छठ होता है और जिनका हाथी बैठता है तो यहीं पर बैठता है, इसलिए इसको सफाई किया जा रहा है ऊपर तक। और छठ का घाट है यहाँ। तो हम अभी आए थे छत पे, तो वही हम देखे हैं, तो उसको दिखा रहे हैं आप लोगों को। और यहाँ देखिए, मेरा छत पर यह अंगूर का मतलब पौधा अथी है, फैला हुआ है, इसमें अंगूर फला हुआ भी है। और मेरे ससुराल में लगभग सारे फल ही होते हैं, सेब ये सब को छोड़, सेब और ऑरेंज को छोड़ के। तो ये हम छत से अब नीचे जा रहे हैं। और मेरा घर जो अभी बन रहा है, इसलिए टूट के उसका छत फिर से बना है, और इसलिए घर पूरा मतलब ठीक ठाक नहीं है। तो उसके ऊपर भी घर बन रहा है और नीचे भी टूट गया था फिर से, तो वो बन रहा है। और यहाँ रूम में प्रगति सो रही थी यहाँ पे। और देखिए आप, मतलब आज ना हम आप लोगों को थोड़े से अपने बागीचे का सैर कराते हैं, क्योंकि मेरा घर जो है ना वो बागीचे में ही है। तो उसके चारों तरफ ही पेड़ पौधे लगे हुए हैं फल के। तो आज हम थोड़े से आप लोगों को थोड़ा सा दिखाते हैं। तो आइए, हम आ गए हैं अपने आम के बागीचे में। तो मेरे घर के चारों तरफ से ना सारे फ्रूट्स लगे हैं, आम, लीची, कटहल, अमरूद, ये सब सारे फ्रूट्स के पेड़ लगे हुए हैं। तो यहाँ हम अभी आए हैं आम के बगीचे में, और मैं कुछ दिखाऊंगी आप लोगों को आज फ्रूट्स के पेड़ और अपने बगीचे का थोड़ा सा सैर कराऊंगी। ऐसे तो बहुत ज़्यादा पूरा ब्लॉक बन सकता है एक मेरे बगीचे का, लेकिन मैं थोड़ा सा दिखाऊंगी, एक तरफ का ही दिखाऊंगी। और तो यहाँ है, देखिए मेरे घर के पास ही जो बेल का पेड़ है वो देखिए कितना अच्छा फड़ा हुआ है। और हम आ गए हैं घर के दूसरी तरफ का दिखाते हैं। इस साइड हम नहीं गए हैं क्योंकि कुछ ज़्यादा दूर में फैला हुआ है, तो उधर हम नहीं गए हैं। और हम अपने इधर एक साइड का ही दिखा रहे हैं। और ये है मेरे गाय का गौशाला, जो उसका होता है वो है। यहाँ मेरी गाय खड़ी है, उसका बछड़ा है। और हम चलते हैं इधर से, दिखाते हैं आप लोगों को। और ये देखिए, ये केला का है, यहाँ पे केला का बागीचा है। और इधर ही कटहल का है, अमरूद का है, इधर ही कटहल अमरूद का भी है। लगभग घर के पास 2-3 बीघे में के बीच में मेरा घर है, और उसके चारों तरफ से बागीचा है लगा हुआ। बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे घूमने में। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को जब ये फ्रूट्स जब फलेंगे, और मैं जून के महीने में जाऊंगी तो आप लोगों को इसका पूरा अच्छे से दिखाऊंगी। पूरा जब अच्छा भी लगता है उस समय, जब पेड़ पूरा फला हुआ रहता है तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो मैं चलूँगी तो उस समय दिखाऊंगी आप लोगों को। फिलहाल तो अभी कुछ नहीं फला हुआ, ही पपीता, आंवला, यही सब फला हुआ है, केला। तो जब उस समय हम चलेंगे तो दिखाएंगे आप लोगों को, आप लोगों को भी शेयर कराएंगे, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और अभी शाम हो गई है, तो घर में भी कुछ काम है घर पे, तो इसलिए मैं रिटर्न आ गई। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ पर्व है, तो सुबह से ही बहुत लोग आ रहे हैं नारियल और नींबू, केला ये सब के लिए। तो ये सब का पेड़ हमारे पास है, तो बहुत कुछ वितरण कर दिया जाता है। और यहाँ पे हम बना रहे हैं, इधर खाना बना रहे हैं। और उधर मेरी जेठानी खरना का अपना जो पर्व का जो बनता है, हम लोग के यहाँ खीर रोटी ये सब बनाएंगी। और यहाँ हम कुछ देर के लिए आ गए हैं कि मेरी सासू माँ, उससे कुछ बात करना था, तो हम वहाँ से निकल के यहाँ आ गए हैं बात करने के लिए। तो हम वहाँ कुछ बात कर रहे हैं। और कुछ पूछना था, तो इसीलिए हम आ गए थे निकल के।
और ये देखिए शाम का मतलब खरना का समय हो गया है, तो मेरी जेठानी इधर खरना के लिए भी तैयार कर रही थी। जो बनता है हम लोग के यहाँ, सबके यहाँ तो लगभग यही बनते हैं, रोटी, खीर और फ्रूट्स का जो छठी मैया का खरना होता है। तो यहाँ पे वो कर रही हैं, पूजा की तैयारी कर रही हैं। और बहुत लोगों का था। मेरी 2 ननद आई थी जो करती हैं छठ, और मेरी जेठानी 3 आदमी पर्व करती हैं, तो सबके लिए वो निकाल रही थी। जो छठी मैया का भोग लगता है वो लगा रही थी। और उसके बाद सभी बच्चों को हम एक साथ ही बैठा दिए खाना खाने के लिए। और क्योंकि घर के बच्चे 6 थे, 3 और मेरे और 3 जेठानी के, और उसके बाद में कुछ भगना भगनी भी लोग आए थे, तो सबको हम एक ही साथ बैठा दिए खाना खिलाने के लिए। और यहाँ पे मेरी दोनों दीदी कर रही हैं खरना, और जेठानी अभी नहीं कर रही है, करेंगी कुछ देर में। तो मेरा ब्लॉग बस आज का यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।